जय माता दी। हम सब अपने जीवन में बहुत उच्च सफलता पर जाना चाहते हैं। अच्छी सेहत हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा जीवन साथी हो, हम जो भी डिसीजन ले सब बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन क्या हम सब इस सब चीज़ों के लिए काम करते हैं? क्या हम अपनी लाइफ के अंदर ट्रैशेस को रिमूव करना जानते हैं? नहीं ना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। जो चीज़ें घर के अंदर काम की नहीं होती हैं उनको घर के अंदर इकट्ठा कर लेने मात्र से आपकी डेली रूटीन की लाइफ और आपकी लाइफ के डिसीजंस बदलने लग जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही नए पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आप जाने अनजाने में घर में बहुत अच्छी जगह दे देते हैं और आपको उनसे समस्याएं आने लग जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? आप जब कभी भी किसी माउंटेन हिल्स पर जाते हैं, आप वहाँ पर कुछ पत्थर मिलते हैं जो अच्छे लगते हैं, आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, आप उन्हें ला करके अपने घर में स्थान दे देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, आप उनकी पूजा भी करने लग जाते हैं। ये गलती कभी नहीं करें। जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं रहने दीजिए। आप जब अपने घर के अंदर ऐसे पहाड़ों के टूटे हुए पत्थर इकट्ठा करते हैं तो दुखों के और मुसीबतों के पहाड़ आपको छोटे छोटे तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो आपको बड़ी बड़ी समस्याओं में पनपने के लिए रास्ता दे देते हैं। इसीलिए आप ऐसे पत्थरों को जहाँ से लेकर आए हैं या तो वहीं छोड़ आइए और नहीं तो उन्हें अपने घर के आसपास जो भी कोई नदी नहर है वहाँ आप उसे छोड़ दीजिए। प्रकृति अपने आप सब संतुलित कर लेगी। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट, आपके घर के अंदर अक्सर जब भी मकड़ियां जाले बनाती हैं तो उन जालों को बड़े ध्यान से देखेगा, उसके अंदर चक्रव्यूह जैसी चीज दिखाई देगी। जैसे अभिमन्यु को महाभारत में झेलना पड़ा था, घुस तो गए अंदर लेकिन निकल नहीं पाए। इसी तरह से आप अपने घर के अंदर अगर कीटों को इकट्ठा होने देते हैं, अगर आप अपने घर के अंदर कॉकरोच को इकट्ठा होने देते हैं, मकड़ियों के जाले बनने देते हैं, तो आपके ध्यान रखेगा घर की जिस भी दिशा के अंदर आपको ये स्थितियां देखने को मिलेंगी, आपको उस दिशा से संबंधित समस्याएं आ जाएंगी। बात समझ आ गई? इसका एक और एग्जांपल देता हूं। अगर ये आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में है तो आपका बैंकिंग सिस्टम, आपके परिवार की आपसी मदद आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी और आपका बैंक में रखा हुआ पैसा या लोन पे लिया हुआ पैसा आपका वेस्ट होता रहेगा। दूसरों के काम आप जल्दी जल्दी आएंगे और अपने काम को रुकावट में डालते रहेंगे। है ना? बड़े कितनी इंपॉर्टेंट चीज जो आप अपने घर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और सुख भी ले सकते हैं। आज ही इसे अप्लाई करिएगा। और कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। और मुझे आप इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपके काम की ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बाय पोस्ट डालता रहता हूँ। अब बात करते हैं हम अगली तीसरी चीज़ की। जैम स्टोन्स आपने उतार के रख दिए हैं, आपकी महादशा अंतरदशा बदल गई है, किसी ने बताया था तो अब वो आपके काम के नहीं रहे, तो आप इन्हें किसी ज़रूरतमंद को कुछ पैसे लेकर के दे दीजिए। ठीक है? ध्यान रखिएगा, 6 महीने तक आप अगर कोई भी स्टोन उतार करके रख देते हैं तो आपकी उससे बॉडी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है पूरी तरह से और वो उसको वापस से रिचार्ज करके, रिचार्ज कैसे करेगा ये मैं आपको किसी दिन अगली वीडियो में बताऊंगा कि रत्नों को कैसे रिचार्ज किया जाए, या आप स्वयं भी जानते हैं, बहुत इजी टिप्स हैं। तो आप इसे रिचार्ज करके वो दोबारा से धारण कर सकता है। आपके परिवार का भी सदस्य इसे कर सकता है, बशर्ते उसकी कुंडली के अंदर उस ग्रह की महादशा अंतरदशा और वो भी उसकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ होनी चाहिए। अगर अशुभ महादशा और अंतरदशा चल रही है और आपने उसको वो स्टोन पहना दिया तो मुसीबत लाले पड़ जाएगी नहीं। इसीलिए एक बेहतर कंसल्टेंट से ही आप अपनी लाइफ का कंस्ट्रक्शन करवाइए ताकि आपकी ज़िंदगी की हाइट बहुत ऊंची हो, बहुत मजबूत हो और जीवन में कोई भी तूफान आए, कोई भी आंधी आए, कोई भी बाढ़ आए इमोशंस की, लेकिन आप डट करके खड़े रहें और सामना कर सकें। लाइफ है तो समस्याएं जरूर आएंगी
और मज़ा भी तब आता है जब आप समस्याओं को लड़ करके उन्हें हरा कर भेज दें। अब बात करेंगे हम जेम स्टोन्स के दो ऐसे और चीज़ों की। मोती और मूंगा, ये दोनों स्टोन्स ऐसे होते हैं जो लिविंग स्टोन्स में आते हैं। आप इनको 2 साल 3 साल से ऊपर नहीं पहन सकते। अगर आप पहनते हैं तो इनको 2 साल 3 साल बाद, महंगा होगा तो 2-3 साल बाद, सस्ता होगा तो 1.25 साल बाद आपको इन्हें बदल लेना चाहिए। और किसी बहुत अच्छी शॉप से जो बहुत आपके इलाके में चलती हो, जिसका नाम बहुत ऊंचा हो, वहाँ से खरीदिए ताकि आपको चीज़ भी जेन्युइन मिले। और जो बहुत पुरानी दुकान हो, जिनका एक्सपीरियंस रत्नों में बहुत ऊपर हो, वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे। ऐसा मेरा मानना है, अनुभव है। बाकी आपके साथ क्या होता है ये आप जांच परख के आगे बढ़िएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगली और भी बेहद जानकारी जो आपके जीवन को बहुत प्रभावी रूप से बदल सकती है। ये जानकारी है कि आप अपने पैसे कहाँ रखते हैं। कटे पटे पर्स में रखते हैं, गंदे पर्स में रखते हैं, रुमालों और डब्बों में बंद करके रखते हैं। आपके पैसे रखने का लॉकर या अलमीरा टूटी फूटी है, उसके ताले सही नहीं है, तो आपके खर्चे कभी भी सही नहीं होंगे। आपके खर्चे हमेशा अनसंट ही होते रहेंगे। आप अपने पैसों को कभी भी सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपने पैसों को जिस भी जगह रखते हैं वो जगह बहुत हाइजीन मेंटेन्ड हो। हाइजीन मेंटेन्ड, सिक्योरिटी वाली हाइजीन, खाने पीने वाली नहीं। उसके लॉकर्स के ताले बहुत अच्छे हों, उसके पल्ले स्ट्रांग होने चाहिए, खोलते बंद करते हुए दरवाजे आवाज़ ना करें। साथ ही साथ आप अपने पैसे जहाँ रखते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर जी की दीपावली पर की गई मूर्ति भी जरूर रखिए, ताकि आपका पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। आपके दिमाग में आइडियाज़ ऐसे आए कि आप अपने पैसे को आगे बढ़ा पाए। है ना, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसीलिए कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे ज़रूर जुड़े रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही जब भी काम की वीडियोस लेकर आऊँ आप तुरंत अवेयर हो सकें और आप उस वीडियो से अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर सकें। क्योंकि मेरा मानना है आप जब सुखी होंगे ना तो ही मैं सुखी होऊंगा। आप अगर मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे तो ही मुझे लगेगा मेरा जीवन सार्थक है। अन्यथा मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आपको फ़ायदा ना मिले तो क्या फ़ायदा फिर मेरे इस जीवन का। इसीलिए कहता हूं आप मुझे अपना प्यार सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर देते रहिए और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब अगली और इम्पोर्टेंट चीज़ भी जान लेते हैं हम। घर के अंदर आप टूटे फूटे फर्नीचर इकट्ठा करते हैं, टूटी कुर्सियां रखी हैं, कुर्सियों के फॉर्म्स खराब हो गए हैं, सोफ़े गंदे हो गए हैं, आप उन्हीं सोफ़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा बीमारियां घर से नहीं जाएंगी। आपके घर के अंदर छोटी छोटी बातों को लेके कलेश होता रहेगा। घर के अंदर पितृदोष जैसी स्थितियां भी पनप सकती हैं। इसीलिए आप अपने घर के अंदर जो भी आपके फर्नीचर हैं उनको बहुत हाइजीन मेंटेन रखिए, उनको बहुत साफ़ सुथरा रखिए, उनको मेंटेन करके रखिए, वो टूटे फूटे ना हो। साथ ही साथ आपके जूते चप्पल बहुत चमकदार, बहुत साफ़, बहुत डिसेंट हों। आपके पैर के तलवे भी बहुत साफ़ सुथरे रहने चाहिए। यानी आप जो भी शरीर आपको ईश्वर और प्रकृति ने गिफ्ट के रूप में दिया है वो, और जो आपने जीवन में अर्जित किया है, इनका दोनों का एक समावेश बहुत अच्छा रखिए, मेंटेन रखिएगा। ध्यान रखिएगा आप जब मेंटेन करेंगे तभी आपकी लाइफ टनाटन होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी टिप जरूर समझ आएगा और आप इसे अप्लाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कहेंगे कि पंडित जी हमने ये फॉलो किए हैं टिप्स और हमें फॉलो करके अच्छा लगा, हमारी लाइफ बदल गई। हमारे बहुत सारे YouTube पे जो वीडियोस देखते हैं वो कई लोग आकर के कहते हैं पंडित जी हाँ हमने इसे अप्लाई करा और हमें बहुत अच्छा लगा। ध्यान रखिएगा शनि राहु केतु गंदगी से ही जुड़ करके आपको परेशान करते हैं, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली में शनि राहु केतु को अच्छा रखना चाहते हैं तो इनसे संबंधित गलत चीज़ों को घर से बाहर निकाल दीजिए। आपको शनि राहु केतु कभी ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद
और कैसे शनि को अच्छा किया जाए उसके नाम पर आप जो शनि से डरते हैं तो ये थंबनेल वाली मेरी वीडियो देख लीजिएगा। वैसे भी मैं ये वीडियो यहाँ आई बटन पर भी लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टिप्स की। आप घर के अंदर पुराने देवी देवताओं की फोटोज इकट्ठा करते हैं, आप उनकी खंडित मूर्तियों को भी इकट्ठा कर लेते हैं, खंडित मूर्तियों की आप पूजा भी कर लेते हैं, या फिर आप घर के अंदर देवी देवताओं को जहाँ पर आपने उनकी पूजा के लिए स्थान बनाया है वहाँ पर भी आप सारी चीज़ें मैसअप रखते हैं, सेट करके नहीं रखते। वहाँ पर भी आप कोई ना कोई चीज़ें इकट्ठा करके पोटलियाँ बना के रख देते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे भी आपके घर के अंदर श्राप पैदा होता है। इसीलिए इस चीज़ को भी आप अपने घर से साफ करिए। देवी देवताओं को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा साफ सफाई पसंद है, हाइजीन पसंद है, मेंटेन करके चीज़ों को रखना बहुत पसंद है। इसीलिए तो हमारे शरीर में जो स्थान होता है वो सिर से शुरू हो करके नीचे की तरफ जब आते हुए देवताओं की सीमाओं को कनेक्ट करता है, और जब नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ से असुरों का प्रभाव शुरू हो जाता है। इसीलिए आप इस बात को बहुत गहराई के साथ समझिएगा और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिएगा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुख मिलेगा आपको, बहुत तरक्की आपको मिल सकती है। आप जहाँ खड़े हैं मुझे ऐसी उम्मीद है यहाँ से तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। कितना जाएंगे अब वो आपके अपने कर्म हैं, अब वो आपकी अपनी प्रकृति ने और उस लीलाधारी ने कितनी सीमा निर्धारित कर रखी है ये तो वही जाने। इसीलिए कहता हूँ कर्म करिए वही जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार हो सही। समझ आई बात? कर्म तो सब करते हैं लेकिन सही कर्म क्या है वो आपकी जन्म कुंडली में ही लिखा होता है, और वो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बता सकता है। आप मुझसे भी अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करिए और अपॉइंटमेंट ले करके मुझे अपने दर्शन दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा। जय माता दी।